जात पात ऊंच नीच भेदभाव को छोड़ करके आप जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे ऊपर ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे गंदे लोग राजनीति करते रहेंगे और हम दिन रात बिकते रहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की थी, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इस चीजों को ये दिखाते हैं समाज को। ये बिके हुए मीडिया नहीं है। ना यहाँ दलित सुरक्षित है, ना यहाँ हिंदू सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना यहाँ गरीब सुरक्षित है, जो दिनचर्या की जिंदगी जीने के लिए आज त्राहिमाम हो गए हैं। कीमती समय को निकाला है जहां ये झारखंड 24 सालों से करा रहा है। झारखंड चाह रहा है कि मुझे कोई बचाए। झारखंड पुकार रहा है कि हमारे खनिज संपदा को जो लूट खसूट के माध्यम से विदेशों और गलत हाथों में सौंपा जा रहा है उसे कोई बचाए। और ये बचाने के लिए ही आज सूर्य सिंह बेसरा जी ने जो हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, यही विचारों का तालमेल बैठाने के लिए कि यहाँ विभिन्न दल हैं, अलग अलग गठबंधन हैं। अभी हमारे लोहरा साहब कह रहे थे कि हम लोग 5 दिन पहले भी झारखंड गठबंधन के नाम से थर्ड फ्रंट का बुनियाद रखा था, निर्माण किया था, वो इसी विचार के लिए। लेकिन उसके दूसरे ही दिन हमारे सूर्य सिंह बेसरा ने सबको मधु किया, दावत दिया कि अगर आप ये विचार रखते हैं तो आइए सब विचारों को जोड़ते हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपनी उपस्थिति के लिए ताली मारें, क्योंकि आप उन विचारों से अलग विचार रखते हैं। एक बार जोरदार ताली मारें। ये झारखंड के सपूत होने की सबसे बड़ी दलील है कि आप झारखंड को बचाने के लिए अब तक सांस ले रहे हैं। वरना आज सत्ता पक्ष का हाल किसी से छिपा नहीं है, बहुत जरा हमको विवरण बताने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष ने 17 सालों में जो किया यह भी किसी से छिपा नहीं है। नया और बात का के मर गया, ये मीडिया बंधु बताएंगे आपको, ये क्लिप भी इनके पास होगा। इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की थी, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इस चीज़ों को ये दिखाते हैं समाज को। ये बिके हुए मीडिया नहीं है। तो अगर आप में भी अगर ये बाकी रखते हैं कि झारखंड को आपको बचाना है तो नवनिर्माण होना जरूरी है। आप चाहते तो जेएमएम में होते, कांग्रेस में होते, बीजेपी में होते, एनडीए के किसी गठबंधन में होते, मगर आप अगर यहाँ आए हैं तो ये सबसे बड़ी दलील और सबूत है कि आप झारखंड के हैं और झारखंड आपके लिए, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। तो जहां से भी लड़ पाए हम लोग तो एक दूसरे को ऐसा समर्थन दें, जात पात से ऊपर उठ जाएं, अपने आप को झारखंडी बना करके एक दूसरे का साथ दें। अगर कहीं मुसलमान उठ रहा हो तो मुसलमान का सपोर्ट करें, कहीं दलित अगर ताकत रखता हो तो दलित को सपोर्ट करें, कहीं अगर हिंदू समाज के कोई भाई हो तो उनको सपोर्ट करें, कहीं आदिवासी अगर मजबूत है तो वहाँ आदिवासियों को मजबूत करें। जात पात ऊंच नीच भेदभाव को छोड़ करके आप जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे ऊपर ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे गंदे लोग राजनीति करते रहेंगे और हम दिन रात बिकते रहेंगे। और इसी तरह हर पंच में हर जगह जाके हम अपनी आह दर्द और पुकार को रखते रहेंगे कि शायद कोई मसीहा आएगा और इस झारखंड को बचाएगा। तो सुन लीजिए कान खोल करके, कोई मसीहा नहीं आने वाला है। आप में से किसी एक को मसीहा बनना पड़ेगा या जो अगुवाई कर रहे हैं उनका साथ देना पड़ेगा। अपने मोहल्ले में, घर में, कस्बे में, शहर में, विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में जिसकी जैसी पकड़ है, चाहे रिश्तेदारी में हो या आप कहीं के मुखिया हो, सरपंच हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, आपको ये विचार को, इस जागरूकता को फैलाना होगा। क्या ये झारखंड लूटा जा रहा है, दिन ब दिन यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर हम मंचासीन हजरात भी इस पर ध्यान दें कि अगर हम लोग किसी बात पर विचार करें और सरकार बनाने तक की बात करते हैं और जोड़ते हैं तो हम लोग को 3 मुद्दे पर हम बात करना है और आम जनता तक पहुंचाना है। पहला है नियोजन नीति, दूसरा है विस्थापन नीति और तीसरा है पलायन नीति। ये जब तक ये 3 चीजें झारखंड में 100% क्लियर और पारदर्शिता के साथ अच्छे ढंग से नहीं बनाया जाएगा तब तक झारखंड की राजनीति और यहाँ के लोग बेहाल रहेंगे। आज राजनीति करा रही है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं। तो मैं आग्रह करूंगा तमाम दल के आए हुए लोगों से और समाज के लोगों से कि आप लोग इस जागरूकता को फैलाइए और जितना हो सके तीसरा फ्रंट को मजबूत कीजिए ताकि आपकी भलाई, हमारी सबकी भलाई
झारखंड के बचाने पर है। अगर झारखंड मिट गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे।